दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मलयालम सिनेमा की पहली सुपर वुमेन फिल्म जिसका नाम है लोका चैप्टर 1, जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इस मूवी के बारे में जितना भी बात करेंगे वो कम ही होगा, इसीलिए आप खुद स्टोरी सुनिए और कमेंट करके बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि चंद्रा नाम की लड़की किसी मिशन पर आई है। उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी, जिधर देखो उधर सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। तभी प्रकाश नाम का एक आदमी चंद्रा के पास फोन करता है और पूछता है कि मिशन कैसा चल रहा है, जिस पर चंद्रा कहती है कि काम पूरा हो चुका है। तभी एक चाइनीज सी दिखने वाली लड़की आ जाती है जो कि चंद्रा पर अटैक कर देती है, लेकिन चंद्रा उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रकाश और कुमार नाम के आदमी चंद्रा का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में चंद्रा वहां पर आ जाती है और फिर प्रकाश चंद्रा को लेकर एक जगह पर आता है जहां वो एक आदमी से मिलते हैं जो कि चंद्रा की फोटो खींचता है और फिर उसके लिए एक नई आईडी बना कर देता है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि चंद्रा सदियों से ऐसा ही करती आ रही है। वो पिछली बार जब यहाँ आई थी तब ये आईडी बनाने वाला आदमी काफी यंग था और अब वो बूढ़ा हो चुका है। इसीलिए वो आदमी कहता है कि शायद जब तुम अगली बार आओगी तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होऊंगा, क्योंकि तब तक मैं ये दुनिया ही छोड़ चुका हूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरी जगह मेरा बेटा तुम्हें मिलेगा और वही तुम्हें आईडी बना कर देगा। खैर यहाँ से निकलकर चंद्रा एक नए फ्लैट में शिफ्ट होती है। सबसे पहले वो उस फ्लैट की अच्छे से सफाई करती है, फिर उसके सारे खिड़की दरवाजों को पेपर लगाकर कवर कर देती है, क्योंकि धूप की रोशनी चंद्रा के लिए हानिकारक है। जब चंद्रा अपनी खिड़की के पास थी तो सामने वाले फ्लैट में एक सनी नाम का लड़का उसे देखता है और देखते ही फ्लैट हो जाता है। वो चंद्रा को देखता ही रह जाता है। सनी एक नंबर का नशेड़ी होता है जो अपने दो दोस्तों के साथ रहता है। कहने को तो ये घर से यहाँ पढ़ाई करने आया है, लेकिन अपने दोनों दोस्तों के साथ नशा, पब पार्टी, लड़कियां, इन सारे कामों में महारत हासिल की हुई थी। मतलब कि ये पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करता है। उसी समय एक अनु नाम की लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आती है और सनी को उसकी बिल्ली लौटाने लगती है। दरअसल अनु पहले सनी की गर्लफ्रेंड थी और तभी सनी ने ये बिल्ली उसे गिफ्ट दी थी। पहले सनी तो वो बिल्ली वापस नहीं ले रहा था, लेकिन फिर उसे लेना ही पड़ता है। यहाँ पर अनु सनी को बताती है कि उसने ब्रेकअप सिर्फ उसके दोनों दोस्तों की वजह से किया है, क्योंकि सनी के लिए उसके दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि सनी, वेनु और उसका तीसरा दोस्त ये तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रा ने एक कैफे में जॉब पकड़ ली थी, लेकिन वो सिर्फ नाइट शिफ्ट ही करती है। उसका काम पर पहला ही दिन था तभी वो देखती है कि उसके साथ ही काम करने वाली एक लड़की को कोई आदमी परेशान कर रहा है, लेकिन चंद्रा देखकर भी उसे अनदेखा कर देती है। दूसरी तरफ हम तीन आदमियों को देखते हैं जो कि सुनसान रास्ते पर किसी का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में वहां से एक आदमी निकलता है तो ये तीनों उसे एक इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लेते हैं। उसी समय रास्ते से सनी अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, लेकिन ये साले नशे में इतने भंड होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके सामने से एक आदमी को किडनैप कर लिया गया। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर से बहुत सारे लोग लापता हो चुके हैं। पुलिस उन सब की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी की बिल्ली घूमते घूमते रोड पर चली गई थी, तो सनी उसे लेने जा रहा था। तभी अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है। उसे तो लगा कि आज उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन तभी उसे कोई धक्का मारकर वहां से हटा देता है। आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन सिर्फ सनी ने ही देखा था कि उसे बचाने वाली लड़की चंद्रा थी। और जब ये बात वो अपने दोस्त से बताता है तो वो कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें किसी ने नहीं बचाया बल्कि तुम खुद से बचे हो। उधर कैफे में वही लड़का चंद्रा की कैफे वाली लड़की को परेशान कर रहा था। वो लड़की बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो लड़का उससे जबरदस्ती कर रहा था और धीरे धीरे गुस्सा होकर एक एसिड की बोतल निकालता है। उस लड़की को धमकाता है कि मान जाओ, नहीं ये एसिड तुम्हारे फेस पर फेंक दूंगा।
ये देखकर चंद्रा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उस आदमी को पकड़कर उसका हाथ दीवार पर रगड़ देती है, जिससे वो एसिड उसी के ऊपर गिर जाता है। चंद्रा उस आदमी को बहुत मारती है। उस आदमी को लग रहा था कि ये लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन जब चंद्रा ने उसे धोना शुरू किया तो उसकी बत्ती ही गुल हो गई। उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। दोस्तों, इस आदमी को याद रखना, इसकी वजह से आगे बहुत सारी भसड़ मचने वाली है। उसी रात हम देखते हैं कि एक लड़की आधी रात को अपने आशिक से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसे वही किडनैपर गैंग मिल जाती है और उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी वहाँ एक एसआई अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो लड़की भागकर पुलिस वालों के पास चली जाती है, जिससे वो किडनैपर यहाँ से निकल लेते हैं और वो लड़की पुलिस वालों से उसे पकड़ने के लिए कहती है। लेकिन ये एसआई उल्टा उस लड़की से ही सवाल करने लगता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। शायद ये भी समझ गया था कि ये अपने घर वालों से छिपकर किसी लड़के से मिलने जा रही है, इसीलिए उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसकी सीनियर आ जाती है और उस लड़की की इज्जत बच जाती है। मतलब ये एसआई बहुत ही करप्ट होता है। सारे इलीगल काम इसी के इशारे पर होते हैं। इसके बाद इसी एसआई के पास वही आदमी आता है जिसे चंद्रा ने पीटा था। वो बताता है कि उसे एक लड़की ने बहुत मारा, जिससे वो एसआई सोचने लगता है कि वो कैसी लड़की है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सांड जैसे आदमी को पीट डाला। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक पावरफुल मिनिस्टर का भाई होता है, जिसका नाम सुंदर है। यही सुंदर सारे बवाल का कारण बनने वाला है। सुंदर एसआई को लेकर उस कैफे पर जाता है जहाँ चंद्रा काम करती थी और चंद्रा को देखने के बाद वो एसआई उस पर नजर रखने के लिए कहता है। उसी दिन जब चंद्रा कैफे से घर जा रही थी तो रास्ते में उसे सनी मिलता है। वो धीरे धीरे उससे दोस्ती करता है और फिर उसे अपने रूम पर इनवाइट कर देता है, क्योंकि अगले दिन उसके दोस्त का बर्थडे था और वो लोग एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे, जिस पर चंद्रा बोलती है कि देखा जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर सनी उसके जले हुए हाथ देखता है जो उसे बहुत अजीब लगता है। दरअसल सुंदर को मारते वक्त कुछ एसिड चंद्रा के हाथ पर भी गिर गया था और ये उसी के निशान थे। अब अगले दिन सनी और उसके दोस्त चंद्रा का ही वेट कर रहे थे, लेकिन सनी सोचता है कि पता नहीं वो लड़की आएगी या फिर नहीं, इसीलिए वो बोल देता है कि वो लड़की इतना भी खास नहीं है। उसी समय वहाँ पर चंद्रा आ जाती है। उसे देखकर तो ये तीनों देखते ही रह जाते हैं। वाकई में चंद्रा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब चूंकि सनी ने कहा था कि चंद्रा उतना अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उसका तीसरा दोस्त उसे पटाने में लग जाता है। इस पार्टी के दौरान ये सब खूब मस्ती करते हैं। 2-3 लड़कियां और आई हुई थी जो दबा कर ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां पर एसआई अपने एक साथी के साथ आ जाता है और ये देखकर सबकी फट जाती है, लेकिन चंद्रा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब चूंकि यहाँ पर शराब सिगरेट कुछ ज्यादा ही थे, इसी बात का मुद्दा बनाकर एसआई ने सनी और उसके दोस्तों को धमकाना शुरू कर दिया। ये देखकर चंद्रा का पारा हाई होने लगता है, लेकिन फिर अचानक वो एसआई चंद्रा से उसका नाम पूछकर वहां से चला जाता है। अब माहौल काफी टेंस हो चुका था, इसीलिए ये सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। चंद्रा जब यहाँ से जाने लगी तो उसका दोस्त उसे छोड़ने बाहर आता है, लेकिन वो चंद्रा के रूम तक पहुँच जाता है। सनी ये सब बालकनी से झांक रहा था और उसे लगा कि उसका दोस्त चंद्रा को सेट कर लिया। ये सीन काफी मजेदार होता है। खैर अगली सुबह सनी देखता है कि कुमार और प्रकाश चंद्रा के रूम पर जाते हैं, जिनके हाथ में मेडिकल बॉक्स होता है। दरअसल कुमार एक ऐसा आदमी था जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता था, इसीलिए सनी को चंद्रा के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि वो दिन में अपने रूम से निकलती भी नहीं थी। अब सनी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, ये जानने के लिए कि आखिर चंद्रा के पास कुमार क्यों आया था। उसी रात सुंदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंद्रा को बेहोश करके किडनैप कर लेता है और सनी ये सब देख लेता है, क्योंकि वो उस समय भी चंद्रा का पीछा कर रहा था। सुंदर चंद्रा को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। उस समय चंद्रा बेहोश थी। तब सुंदर उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक स्ट्रीट डॉग उस पर भौंकना शुरू कर देता है। और यहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें चंद्रा के बचपन को दिखाया जाता है।
चंद्रा के गांव के पास ही एक बहुत बड़ा मंदिर होता है जिसमें सिर्फ राजा के परिवार या फिर कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे। लेकिन एक दिन चंद्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ चुपके से उस मंदिर में घुस जाती है। वहां के पुजारी ने जब इन लोगों को देखा तो वहां से भगा दिया, लेकिन चंद्रा उस मंदिर से एक नथिया लेकर आई थी जो अपने कबीले की देवी नीली को पहना देती है। और ये खबर जब राजा को पता चली तब राजा गुस्से में उस मंदिर को ही जला देता है। साथ ही उन सभी बच्चों को भी मार दिया जो चंद्रा के साथ उस मंदिर में गए थे। चंद्रा के माता पिता उसकी जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप जाते हैं। उसी गुफा में चंद्रा एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां बहुत सारे पक्षी उस पर हमला कर देते हैं और चंद्रा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इधर गुफा में राजा के सेनापति सैनिकों के साथ आकर चंद्रा के माता पिता को मारने लगता है और उसी समय चंद्रा भी वहां आ जाती है तो उसके सामने ही उसके पिता को मार दिया जाता है और फिर एक भाला उसके शरीर के आर पार कर दिया जाता है। चंद्रा मर चुकी थी ये देखकर उसकी माँ बहुत रोती है। यहाँ पर हम एक बुढ़े से आदमी को देखते हैं जो नीली माँ की पूजा कर रहा था। तभी सेनापति देखता है कि चंद्रा उठकर खड़ी हो गई थी। वो अपने शरीर से भाला निकालकर उन सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर उसके गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि नीली माँ हम सबको बचाने आई है, लेकिन वो सेनापति चंद्रा के सामने ही उसकी माँ को भी मार देता है, जिससे गुस्से में आकर चंद्रा उस सेनापति के साथ साथ सारे सैनिकों को भी मार देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां चंद्रा की आंखें खुल चुकी थी और वो सबसे पहले सुंदर को मारती है, फिर उसके दोस्त की गर्दन ही मरोड़ देती है और तभी चंद्रा देखती है कि सनी ये सब देख चुका था और ये देखकर उसकी इतनी फट गई थी कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो भी लाशों के बीच में पड़ा हुआ था। चंद्रा उसे दो ऑप्शन देती है, पहला कि वो उसका साथ दे, दूसरा कि वो भी मर जाए। सनी फटाफट पहला ऑप्शन चूज कर लेता है और चंद्रा के साथ उन लाशों को लेकर एक केमिकल फैक्ट्री में जाता है जहां चंद्रा उन लाशों को केमिकल में पिघला देती है। यहाँ सनी की तो हालत टाइट हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि किस शैतान से पाला पड़ गया। आज रात भर वो चंद्रा के रूम पर ही रहता है। सुबह वो फ्रिज में देखता है कि बहुत सारा ब्लड रखा हुआ था। ये देखकर उसे लगता है कि चंद्रा ही है जो शहर से लोगों को किडनैप कर रही है, लेकिन यहाँ पर चंद्रा उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक शैतान है। उसने 3 लोगों को मार भी दिया है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना क्योंकि ये बात जिसको पता चलेगी चंद्रा उसे भी मार देगी। उसका दोस्त कहता है कि भूतनी के फिर तूने मुझे क्यों बताया, क्या तुम मेरी भी जान लेना चाहते हो। तभी यहाँ पर चंद्रा आ जाती है और उसके दोस्त को मार देती है और ये देखकर सनी यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, लेकिन चंद्रा उसे भी पकड़कर मार देती है। तभी सनी की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि वो साला डर कर सपना देख रहा था। मतलब वो चंद्रा से इतना डर गया था कि ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। यहाँ वो चंद्रा से पूछता है कि ग्रंथों में लिखा है कि नीली को किसी ने मार दिया था। तब वो बताती है कि वो आदमी मुझे बेहोश करके ले गया था और तब से हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ बुरे लोगों को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ यसाई उस फैक्ट्री तक पहुंच चुका था जहां चंद्रा ने सुंदर की बॉडी को दफनाया था। वहां उसे एक आंख का आई लेंस मिलता है। साथ ही एक आदमी बताता है कि उस रात सनी और चंद्रा सुंदर की ऑटो में थे। दरअसल जब सुंदर चंद्रा को किडनैप कर रहा था तब वो आदमी भी देख रहा था। उसी ने चंद्रा का नाम ले लिया, जिससे वो यसाई चुपके से चंद्रा के घर आता है और उसके घर की हालत देखकर वो भी हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा घर कवर किया हुआ था। उसे बहुत सारा ब्लड भी मिलता है। ये सब देखकर यसाई सुंदर के भाई को चंद्रा के बारे में बता देता है, लेकिन तभी यहाँ चंद्रा आ जाती है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। चंद्रा उसका खून पीकर मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ सनी आ जाता है और उसे रोक देता है। मौका पाकर यसाई चंद्रा पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली चंद्रा को न लगकर सनी को लग जाती है और यसाई खिड़की से कूदकर भाग जाता है। चंद्रा सनी को बचाने के लिए एक पुराने अस्पताल में ले जाती है जहां अब कुछ भी नहीं था और यहां पर उसके दोस्त को ही उसका इलाज करने के लिए कहती है जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। पहले तो वो मना करता है क्योंकि उसने कभी ये काम नहीं किया था, लेकिन फिर चंद्रा का गुस्सा देखकर सनी का इलाज करने लगता है।
ये लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते थे क्योंकि सुंदर के भाई मिनिस्टर ने सनी और चंद्रा को आतंकवादी घोषित करवा दिया था और फिर उन्हें मारने के लिए एक स्पेशल फोर्स भी भेज चुका था। दूसरी तरफ जब से चंद्रा ने उस एसआई को काटा था तब से वो भी चंद्रा की तरह होने लगा था, क्योंकि चंद्रा के अंदर एक वायरस ही है जो किसी फिट बॉडी में जाएगा तो उसको भी चंद्रा की तरह बना देगा। दूसरी तरफ चंद्रा के बारे में टीवी में न्यूज़ देखकर उसके सभी साथी एक्टिव हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि चंद्रा अकेली नहीं है बल्कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में 2 पुलिस वाले उस जगह पर आ जाते हैं जहां चंद्रा ने सनी को छिपाया था और उनमें से एक पुलिस वाला चंद्रा को पीछे से गोली मार देता है जिससे चंद्रा गिरकर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ सनी और उसके दोस्त भी मरने ही वाले थे, तभी चंद्रा का एक दोस्त आ जाता है और उन दोनों पुलिस वालों को ऐसा फंसाता है कि उन्हें लगता है वो जैसे किसी जगह पर कैद हो गए हों, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उनका भ्रम था जो चंद्रा के दोस्त ने फैलाया था। इसके बाद चंद्रा इन सब को लेकर अपने एक खुफिया अड्डे पर आती है और इधर उस जगह पर वही एसआई आता है जिसे अब खून पीने की आदत हो गई थी, क्योंकि चंद्रा और उसके सभी साथी खून पी कर ही रहते थे। वो एसआई अपने दोनों साथियों को मारकर उनका खून पी लेता है और जब उसकी सीनियर आती है तो ये सब देखकर उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उन गोलियों से उस एसआई को कुछ भी नहीं होता और वो अपने सीनियर को भी मार देता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता, उन्हें भी मारकर उनका खून पी लेता है। मतलब कि ये एसआई हरामी तो पहले से ही था, लेकिन अब शक्ति पाकर शैतान बन चुका था। उधर स्पेशल फोर्स चंद्रा के अड्डे पर पहुंच जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। तब चंद्रा सनी और उसके दोस्तों को बेसमेंट में छिपाकर बाहर आती है और उन सबको चुन चुन कर मारना शुरू कर देती है, लेकिन उस मिनिस्टर के कुछ आदमी चंद्रा पर गोलियों की बौछार कर देते हैं जिससे वो गिर जाती है और तभी सनी वहां आकर खून की एक पैकेट चंद्रा को दे देता है और उसे पीकर चंद्रा फिर से एक्टिव हो जाती है और उन सभी को मारना शुरू कर देती है। लेकिन अब तक वो एसआई भी यहाँ आ चुका था और वो चंद्रा को मारना शुरू कर देता है। चंद्रा को भी पता था कि अभी ये एसआई बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो अभी अभी कन्वर्ट हुआ था और उसे धूप से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चंद्रा को मारकर धूप में जलाने लगता है, लेकिन तभी सनी एक गन लेकर एसआई पर हमला कर देता है और मौका पाकर चंद्रा एक चाकू से उस एसआई के दिल में वार करती है, लेकिन इस बार भी वो एसआई बच जाता है और चंद्रा के दिल पर एक चाकू से हमला कर देता है। तभी चंद्रा को बचाने के लिए सनी आगे आ जाता है और सनी को बचाने के लिए उसका दोस्त वेनु आ जाता है, जिससे एसआई का चाकू वेनु को लग जाता है। और इसी बीच चंद्रा मौका पाकर उस एसआई के दिल में एक खंजर से वार करती है और उसे मारकर वहीं गिरा देती है। फिर इसके बाद उसकी बॉडी को लेकर एक जगह पर सील लगाकर रख दिया जाता है। शायद चंद्रा अपने जैसे लोगों को मारकर इसी जगह पर रखती थी। अब चंद्रा यहाँ पर सनी से बात करके यहाँ से कहीं और चली जाती है, क्योंकि ये लोग किसी एक जगह पर कभी नहीं रुकते और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हॉल में बहुत सारे गुंडे किसी को मारने आए थे, लेकिन ये उनके लिए ही ट्रैप निकलता है और फिर एंट्री होती है दुलकर सलमान की, जो इन सब को चुन चुन कर मारता है और लोका चैप्टर 1 इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।